Hello, NEET aspirants. This is Pawan sir, biology. I hope so. All my students are fine. आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस. चलो चालू करते हैं. इंटरेस्टिंग है काफी स्पर्मेटोजेनेसिस. लेट्स स्टार्ट. स्पर्मेटोजेनेसिस सबसे याद रखना है आपको दो क्वेश्चन पूछना है स्पर्मेटोजेनेसिस में. दैट इज द व्हेन कब होता है और वेयर कहाँ हो रहा है. व्हेन की बात करूं तो कहाँ पे हो रहा है? वी टॉक अबाउट व्हेन तो कहाँ हो रहा है ये? प्यूबर्टी में होता है ना. स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट हुआ है? मेल में प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट हो जाता है. फीमेल में अलग है. फीमेल में फीटल लाइफ से ही स्टार्ट हुआ था oogenesis. यस और नो. और वेयर कहाँ पे हो रहा है? तो आप बोलोगे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, जो हमने न्यूमोनिक बनाया था STRVEV, उसमें सेमिनिफरस ट्यूब्यूल था. तो वहां पे आपको क्या होगा? चालू हुआ था स्पर्मेटोजेनेसिस. ओके. अब क्या होता है देखो आता. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आपके पास क्या है? स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड कंडीशन में है. ओके. क्या करेंगे? माइटोसिस करेंगे और क्या बना देंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ओके. अगेन कंडीशन सेम ही है. डिप्लॉयड. डिप्लॉयड मतलब कितने? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम. माइटोसिस किया हुआ इक्वेशनल डिवीजन है, इसलिए कोई भी चेंज आएगा नहीं. आगे चलते. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 करेगा और क्या बना लेगा? दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. कैसे होंगे? हैप्लॉइड. क्यों? क्योंकि मियोसिस से बना हुआ है. तो है ना, मियोसिस 1 के बाद क्या बनता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. फिर देखो ध्यान से, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से हमें दो स्पर्मेटिड मिल जाते हैं. देखो ध्यान से, कितने मिल जाते हैं? दो स्पर्मेटिड. किससे हुआ? मियोसिस 2 से एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो क्या बन गए? स्पर्मेटिड. कंडीशन क्या है? अगेन हैप्लॉइड रहेंगे. अब आप ऐसे नहीं बोलोगे सर मियोसिस 1 में हमने हैप्लॉइड किया, यहाँ पे हम n/2 करें. गलत बात. हैप्लॉइड ही रहेगा. फर्दरमोर क्या होगा? एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो स्पर्मेटिड बन गए हैप्लॉइड कंडीशन में. अब स्पर्म ऐसा दिखता तो है नहीं, है ना. तो क्या करेगा स्पर्म? फर्दरमोर डिफरेंशिएट, स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट करेगा और क्या बन जाएगा? स्पर्मेटोजोआ और बन जाएगा स्पर्म. स्पर्मेटोजोआ बोलो या स्पर्म बोलो, एक ही बात है ना. हैप्लॉइड कंडीशन में है. तो ये पूरी क्या हो गया? अपना स्पर्मेटोजेनेसिस डन हो गया. ओके. अब देखो ध्यान से, स्पर्मेटोगोनिया से लेके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तक इस प्रोसेस का नाम क्या है? क्या बन रहा है यहाँ पे? स्पर्मेटोसाइट. तो प्रोसेस का नाम क्या हो गया? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस. ओके. अब यहाँ पे देखो, स्पर्मेटिड से क्या बन रहा है? स्पर्म. तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस. ओके. फिर एक बार जब स्पर्म बन जाता है तो क्या होगा? जो स्पर्म होगा वो सर्टोली, जो स्पर्म का हेड है वो सर्टोली सेल के पास जाएगा और अटैच होगा. वहां से क्या मिलेगा उसको? न्यूट्रिशन. क्यों? बिकॉज सर्टोली सेल तो नर्व सेल है, उसको नरिशमेंट देता है. यस और नो. फिर जब डिटैच होगा ना हेड, उसको आप क्या बोलोगे? स्पर्मिएशन. व्हाट इज स्पर्मिएशन? स्पर्मिएशन मतलब द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल. स्पर्मिएशन वो नहीं है कि सर्टोली सेल के पास जाके अटैच हुआ. जब वहां से वो रिलीज हुआ तब उसको क्या बोलेंगे? स्पर्मिएशन. ठीक है. टोटल आपने कितनी करी? 4 टर्म करी. बता दो कैसे. स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटोगोनिया से लेके स्पर्मेटोसाइट तक. फिर स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड से लेके स्पर्म्स तक. फिर क्या किया आपने? स्पर्मिएशन, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल. और लास्ट पूरे प्रोसेस को क्या बोलोगे आप? स्पर्मेटोजेनेसिस. टोटल 4 टर्म आपने करी हुई है. अब देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल कैसे पूछते हैं. दैट एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनते हैं अपने? 4 स्पर्म बनते हैं. देखो, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बन रहे हैं. एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म बन रहा है. मतलब एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितना? 2 स्पर्म बनता है. अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए इस पे. ठीक है. एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है. ओके. क्वेश्चन क्या है कि अगर मेरे पास 400 मिलियंस स्पर्म्स है, ओके, तो मुझे कितनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाने पड़ेंगे? अगर मुझे 400 मिलियन स्पर्म्स है मेरे पास, तो मुझे कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाने पड़ेंगे? ये आपको यूज करना है फॉर्मूला और आपका आंसर आ जाएगा. कमेंट करना आपका आंसर, सो आई कैन नो कि मेरी स्टूडेंट्स भी स्मार्ट है. ओके. आगे चलते हैं फर्दरमोर. लास्ट टॉपिक है, दैट इज द मेल हार्मोनल कंट्रोल. ओके. इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. क्या है इसके अंदर? देख लो फटाफट. यहाँ पे क्या है? हाइपोथैलेमस. ओके. इट इज द मास्टर
ग्लैंड, पता है आप लोगों को 11th में बताया था मैंने आपको। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है बेटा जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, ये किसको स्टिमुलेट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। अब नाउ एंटीरियर पिट्यूटरी फर्दरमोर देखो यहाँ पे ध्यान से, दो फर्दरमोर हार्मोन स्टिमुलेट करेगी, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच दैट इज द लुटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, एलएच को आप आईसीएसएच भी बोल सकते हो, मतलब इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्यों इंटरस्टिशियल सेल? बिकॉज की जो लोकेशन है वो कहाँ पे थी, याद है ना? उसकी जो लोकेशन थी वो कहाँ पे थी? फॉर एग्जांपल सेमिनिफेस ट्यूब्यूल है, यहाँ पे लेडिक सेल है ना, इसलिए उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। ओके, जो एफएसएच है क्या करता है वो फर्दर मोर सर्टोली सेल को जाके स्टिमुलेट करेगा। ओके, और क्या करवाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। जबकि एलएच जो था, एल से एलएच, एल से लेडिक सेल, आपको याद रखना है, एल से एलएच, एल से लेडिक सेल, और यू कैन से इंटरस्टिशियल सेल क्या करवाएगा? स्टिमुलेट करवाएगा टेस्टोस्टेरोन। अब जो टेस्टोस्टेरोन है वो फर्दर में क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस को फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा। अब टेस्टोस्टेरोन जो है वो तो कहाँ पे? वो बाहर बनता है लेडिक सेल में, है ना। और जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कहाँ पे होता है? सेमिनिफेस ट्यूब्यूल में हो रहा है। तो टेस्टोस्टेरोन कैसे हेल्प करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस की? तो ये आपको मैंने करवाया था फर्स्ट लेक्चर में कि सर्टोल सेल जो होता है वो रिलीज करता है एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, तो मतलब एंड्रोजन को बाइंड करके क्या करवाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। ओके, अब फीडबैक की बात कर लेते हैं, फीडबैक देखते हैं। अब जो सर्टोली सेल है, सर्टोली सेल जो है इट रिलीजेस द हार्मोन इनहिबिन। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? इनहिबिन। अब इनहिबिन जो हार्मोन है वो क्या करेगा? नेगेटिव फीडबैक देगा एफएसएच को। क्यों? बिकॉज बस हो गया, हमें इतने स्पर्म बनाने थे सेमिनिफेस ट्यूब्यूल में, अगर ज्यादा बनाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, हमें लिमिटेड स्पर्म्स ही बनाने थे। ओके, तो जब इनफ बन जाएंगे तो अपने क्या हो जाएगा? नेगेटिव फीडबैक देगा किसको? ये एफएसएच को। ओके, अब टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं, देखो ध्यान से। तो टेस्टोस्टेरोन है वो नेगेटिव फीडबैक देता है दो बार। पहले बार नेगेटिव फीडबैक दिया किसको? एलएच को, दैट इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दूसरी बार नेगेटिव फीडबैक दिया किसको? उसने हाइपोथैलेमस को। तो मतलब जो अपना दैट इज द टेस्टोस्टेरोन है वो थोड़ा एकदम वीआईपी लेवल का बंदा है। वो एक नहीं दो लोग को, उसको ऊंची पहचान है, ऊंची एक पहचान है, हाइपोथैलेमस एक पहचान है उसकी, है ना। इसको देता है नेगेटिव फीडबैक और साथ में इसको भी नेगेटिव फीडबैक देता है। ओके, तो ये डन हो गया पूरा आपका टॉपिक दैट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस। थैंक यू।